क्या ले आई बिटिया? बाबूजी नाश्ता। अरे इतना नाश्ता तुम्हारे बाबूजी तो 5 दिन में भी खत्म नहीं कर सकते। लगता है मेरे बाबूजी को उनकी तबीयत ने कल रात भी नहीं सोने दिया। लगता है हमारी ये बिटिया ज्योतिषी हो गई है। बाबूजी आपने मेरा नाम ज्योति तो रखा ही, मैंने शी लगा दिया, हो गया ज्योतिषी। ये क्या टूटने की आवाज आई है? जाके देखो। ठीक है बाबूजी। तुझे काम करने के लिए रखा है या नुकसान करने के लिए? मेम साहब ये मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा है। सवाल उड़ाता है मुझसे? ये नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप? मेरी पगार में से काट लीजिएगा मेम साहब। पगार का डोज देता है मुझे? चल निकल यहाँ से। बड़ा है पगार की डोज देने वाला। इनका क्या हो रहा है? रिलैक्स। तुम ये क्यों भूल गई हो कि ये तो सिर्फ एक नौकर है। रोज रोज तुम्हारी लात बात तो ये सहेगा नहीं। और फिर क्या तुम ये भूल गई हो कि कितना ढूंढने के बाद ये हमें मिला था? अगर ये काम छोड़कर चला गया तो घर का काम कौन करेगा? क्यों? घर का काम सिर्फ नौकर ही कर सकते हैं। तुम्हारी बहन बैठ के रोटियां तोड़ेगी, वो काम नहीं कर सकती क्या? आज से इस घर में कोई नौकर नहीं रहेगा। उसको बोलो घर का काम करने के लिए। बड़े आए यहाँ पे। बेटे क्या बात है? क्या हुआ था वहाँ? बाबूजी अब सुनकर क्या करेंगे? इस घर में तो हर रोज किसी न किसी बात को लेकर चिल्लम-चिल्ली होती ही रहती। आप आराम कीजिए। आराम? आराम तो बेटे अब राम जी के घर ही जाके मिलेगा। कितने किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनका बुढ़ापा आराम से गुजरता है। जवानी में क्या क्या सपने देखे थे, सारे सपने चकनाचूर हो गए हैं। ऐसी बहू आई है इस घर के अंदर कि घर को नर्क बना के रख दिया है। कौन सुखी है यहाँ? बाबूजी आप नाश्ता कीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ, ठीक है? ज्योति, ज्योति बेटे, अरे बेटे सुनो। क्या है? क्यों चिल्ला रहे हो? घर को मच्छी बाजार बना के रखा है। मेरे नसीब फूटे थे जानवरों के बीच में आ गए। माफ करना बेटे, मैं उसे ये कहना भूल गया था कि मेरे नहाने का पानी गर्म कर दे। खुद उठकर एक गीजर ऑन नहीं कर सकते तो क्यों जिंदा लाश की तरह पड़े? भाभी बाबूजी के साथ इस तरह बात करने का आपका कोई हक नहीं बनता। मेरा क्या हक है क्या नहीं, ये तू मुझे सिखाएगी? और कुछ बोलने से पहले अपना याद रख, तू इस घर की बेटी है। ये घर मेरा है, तेरा नहीं। ये घर मेरे बाबूजी का है और मेरे बाबूजी के साथ कोई बदतमीजी से पेश आए ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी। मुझसे जुबान लड़ाती है, तुझे तो मैं देखूंगी। इनका रो क्यों रही हो? क्या हुआ? मुझे अकेला छोड़ दो। नाराज मुझसे? हाँ, बात क्या है? पंकज मुझे मेरी माँ के घर पे छोड़ दो। मुझे नहीं रहना है। किसने क्या कहा? क्या कह दिया तुम्हें? बोलो क्या हुआ? मुझे अपनी बहन से क्या हुआ? क्या किया ज्योति? क्या किया? यह सब मेरी जान के दुश्मन बने, सब मेरे बारे में बुरा भला सोचते रहते। मुझे यहाँ नहीं रहना है। ज्योति क्या बात है भैया? तुमने अपने भाभी से क्या कहा? भैया कोई बाबूजी के साथ बदतमीजी से पेश आए ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। देखो ज्योति, तुम अपने हद में रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। भैया ये बात आपको भाभी से कहनी चाहिए। बदतमीज, मुझसे जबान चलाती है। आई एम सॉरी डार्लिंग। अब तो खुश हो ना? हाँ? बाबूजी! ज्योति बेटे, बाबूजी! क्या हुआ आपको बाबूजी? बेटे, बाबूजी आपको कुछ नहीं होगा बाबूजी। क्या हो ना? मैं अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। पापा अब आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। मिस ज्योति, फिलहाल
फिलहाल तो आपके बाबूजी खतरे से बाहर हैं, लेकिन कोशिश करें कि उन्हें किसी तरह का सदमा ना हो, वरना उनकी जान को खतरा हो सकता है। ओके, टेक केयर। भगवान हमारा साथी है, भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो अपने संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है, भगवान हमारा साथी है। खुलते ही आँख हमें मिलते, हर पल वो साथ मेरे चलते, कितना वो प्यार हमें करते, उनकी पलकों में हम पलते, हम खुश नसीब उनको पाकर, हम खुश नसीब उनको पाकर, जिंदगी हमारी गाती है, भगवान हमारा साथी है। आज तो योग में आनंद आ गया। अरे ज्योति, तुम कब आई? अभी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, नमस्ते। बैठो। बैठो। बहुत दिनों बाद आई बेटी। हैं? क्या बात है ज्योति बिटिया, आज बड़ी उदास दिख रही है हमारी गुड़िया। कुछ नहीं आंटी, बस यही सोच रही थी कि आपके घर और हमारे घर में कितना फर्क है। आपके यहाँ सब कितने खुश दिखाई देते हैं, और एक हमारा घर है जहाँ कोई खुशी नहीं। खुशी त्याग, सेवा और समर्पण की भावना से आती है। जिस घर में प्यार ना बसे, वहाँ खुशी भी नहीं आती। आप ठीक कहते हो अंकल, हमारे घर ऐशो आराम की सारी सुविधाएं है, प्यार नहीं। हर दिन कलह। कलह के वातावरण में तो स्वर्ग भी नर्क बन जाता है बेटा। हाँ अंकल, जिस घर में बीमार बाबूजी को देखने के लिए बेटी के पास समय ही ना हो, जिस घर की बहू अपने ससुर को अपमानित करती हो, वो घर सचमुच नर्क ही होगा। बेटी निराश मत हो, मैं भी तुम्हारे अंगत से बहुत बेजार आ चुकी थी। ये हर बुरी आदत के शिकार बन चुके थे। दिन रात जुआ खेलना, शराब पीना, न जाने कितनी कितनी बुरी आदत थी इनमें। लेकिन इंसान अगर सच्चे मन से सच्ची राह पर चलना चाहे तो एक न एक दिन उसकी राह में खुशी का दिया जरूर जलता है। मगर आंटी, सबका ऐसा नसीब नहीं होता, कुछ हम जैसे भी बदनसीब होते हैं। बेटा, मैं तुम्हारा दुख अच्छी तरह समझ सकता हूं। जिस दुख के कांटों भरे रास्ते पर तुम चल रही हो, कुछ साल पहले मैं और मेरा सारा परिवार उस रास्ते पर चल चुका है। उसका दुख दर्द अच्छी तरह समझते हैं हम। बेटा, हालात से तंग आकर मैंने और तुम्हारी आंटी ने तो जीवन लीला खत्म करने की ठान ली थी। लेकिन अचानक एक आशा की किरण नजर आई और हमें माउंट आबू से बुलावा आया। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय के मुख्यालय में पहुंचकर हमने अति गहरे शांति, प्रेम, आनंद और पवित्रता के प्रकंपनों को महसूस किया। एक अनोखी खुशी वातावरण में छाई हुई थी। हमें ऐसा लगा
जैसे कि हम अपने बिछड़े हुए परिवार में पहुंच गए। वहां की स्वच्छता, प्यार, त्याग एवं समर्पण भाव को देखकर मन गदगद हो रहा था। सचमुच अद्भुत था वो दृश्य, जैसे कि वो धरती पर स्वर्ग था। अविराम गति से चलने वाली वहां की अनोखी व्यवस्था में जीवन का स्पंदन महसूस होता था। ऐसा लगता था जैसे किसी ने जीवन के सातों ही सुरों को एक लय, एक ताल में पिरो दिया हो। सारा ही परिसर देखने के पश्चात हमें यह महसूस हुआ कि इसके पीछे कार्य करने वाली निश्चित ही दिव्य अलौकिक शक्ति है, परमपिता परमात्मा शिव, जिनकी यादगार में प्रतिमा बनाकर आज तक भी हम उन पर जल चढ़ाते हैं। स्वयं उन द्वारा दिए गए ज्ञान का लाभ लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने ये भी अनुभव किया कि परमात्मा शिव ने एक साकार माध्यम प्रजापिता ब्रह्मा के तन का आधार लिया है और आज भी परमात्मा उनके द्वारा आत्माओं की ज्ञान से पालना कर रहे हैं। शांति स्तंभ पर लिखी हुई उनकी शिक्षाएं जैसे हमें श्रेष्ठ बनने की प्रेरणा दे रही थी। प्रजापिता ब्रह्मा का वो स्थान जहां एकांत में बैठकर वो पत्र लिखा करते थे और वो झूला जिस पर बैठकर वो अक्सर योग की मस्ती में डूब जाया करते थे, मन पर एक गहरी छाप छोड़ जाता है। देश विदेश की अनेकों आत्माएं वहां तपस्या कर अपने जीवन को कमल समान बनाने का आज भी प्रयास कर रही हैं। अरावली के उस सुरम्य पर्वतीय आंचल में तपस्या करते उन योगियों के बीच पहुंचकर हमारी जीवन सुरभि पुलकित हो उठी। जीवन के वे सुंदर लम्हे भुलाए नहीं जा सकते। हम ऐसे स्थान पर पहुंच गए थे जहां से सर्व दिव्य गुणों का फव्वारा सारे विश्व को शांति और प्रेम की शक्ति दे रहा था। वहां की तपस्विनी बहनों के नैनों में रूहानी प्रेम तथा कांतिमय चेहरे की आभा की झलक अनेकों को प्रेरणा दे रही थी। जैसे स्वयं प्रेम के सागर भगवान का साक्षात्कार करा रही थी। और यह वो स्थान था जहां हमें राजयोगिनी बहनों से ज्ञान सुनने का मौका मिला। उस स्थान का नाम था इंटरनेशनल सेंटर फॉर हायर लर्निंग। ओम शांति। योग अर्थात संबंध, जोड़ या मिलन। हर व्यक्ति का किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव से तो योग होता ही है। इसलिए यूं तो हर व्यक्ति योगी है, लेकिन राजयोग का अर्थ है आत्मा का परम आत्मा से मिलन। राजयोग के द्वारा साधक अपनी कर्मेंद्रियों और ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण कर उनका राजा बन जाता है। इसलिए आत्मा और परमात्मा के मिलन को ही राजयोग कहा जाता है। और फिर दूसरे दिन हमें यह जानकारी मिली, राजयोग के अभ्यास के लिए स्वयं का ज्ञान अति आवश्यक है।
न शरीर नहीं, परंतु शरीर को चलाने वाली एक चैतन्य दिव्य ज्योति बिंदु आत्मा हूं। आत्मा मन, बुद्धि और संस्कार सहित है। भ्रकुटी के बीच में निवास करने वाली दिव्य शक्ति है। आत्मा के मूल गुण ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता और शक्ति है। और फिर तीसरे दिन हमने यह अनुभव किया, ओम शांति, जिनसे हमें योग लगाना है उस परमात्मा का संपूर्ण परिचय अति आवश्यक है। हमारी ही तरह परमात्मा भी अणु से भी सूक्ष्म दिव्य ज्योतिर्बिंदु स्वरूप है। रूप में बिंदु और गुणों में सिंधु के समान परम पिता परमात्मा शिव शांति के सागर हैं, आनंद के सागर हैं, प्रेम और शक्ति के भी सागर हैं। परम पिता परमात्मा का हम सर्व आत्माओं के प्रति अब यही संदेश है कि यदि हम अपने को आत्मा समझ उन्हें याद करें तो अपने जीवन में सच्चा सुख एवं शांति की प्राप्ति कर सकते हैं तथा सर्व समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। और सबसे अविस्मरणीय घड़ियां तो वो थीं जब हम दादी जी को उनके निवास स्थान पर मिले। देखो कहाँ आए थे आप, अपने बाप के घर में। सच में दादी जी, मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं अपने माता पिता के घर यानी पीहर में आ गई हूँ। कौन से माता पिता के पास आई हो? परमात्मा बाप के घर में। बाबा हमेशा कहते हैं बच्चे, बाप का घर सो बच्चों का घर। तो हमें यहाँ की स्वच्छता, आपका स्नेह और ये राजयोग की विधि बहुत अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। जब मैं यहाँ आया था तो बहुत सी समस्याओं से, जटिल समस्याओं से दबा हुआ था। अब बिल्कुल मुक्त हो गया, एकदम मुक्त हो गया मैं। आपने तो कमाल का काम किया है। अपने सारी बोझ की गठरी बाप के ऊपर छोड़ दी और बाप ने पर्यटन में क्या दिया? हल्का बना दिया। हाँ जी। इतना खुशनुमा रहना, बेफिक्र बादशाह होकर के रहना, कभी फिक्र मत करना। फिक्र कौन करते हैं? फिक्र कौन करते हैं? जिनके पास भगवान से कुछ मिला हुआ नहीं है। भगवान ने आपको सुख, शांति, प्रेम इतना भर भर के दिया है। आप बड़े भाग्यवान हो। आपका प्रताप है माँ। हमें आज्ञा है, हम चलें। बाबा के घर से बच्चों का हक है। ये जब मेडिटेशन बैठो ना, ये और ना शार। फिर आध्यात्मिक संग्रहालय से हमें जीवन जीने का एक नया दृष्टिकोण प्राप्त हुआ। जीवन के कुछ ऐसे अनछुए पहलुओं की उपलब्धि हुई जिनसे हम अनभिज्ञ थे और इस प्रकार हमारे मन के सभी अनसुलझे प्रश्नों का समाधान मिल गया। आज से जो हमें जीने का रहस्य मिला उसका परिणाम तो तुम देख ही रही हो बेटा। इस घर में कितना सुख और समृद्धि है। हौसला रखो बेटी। जिस तरह से परमात्मा के ज्ञान और राजयोग से हमारे घर में सुख, शांति और समृद्धि आई है, उसी तरह से तुम्हारे परिवार में भी परिवर्तन अवश्य होगा। आगे क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, मगर आपकी बातें दिल की गहराई तक ठंडक पहुंचा रही है।
ऐसा लगता है आप लोग बोलते रहे और मैं सुनती रहूं, मगर मेरे ऐसे नसीब कहाँ। अच्छा, तब मैं चलती हूँ। घर देरी से पहुंचूंगी तो कोहराम मच जाएगा। बेटा 1 मिनट, प्रसाद लेकर जाओ। देखा बेटा, ज्योति को प्रसाद दो। इस प्रसाद के बहुत महत्व हैं बेटा। गुड नाइट। गुड नाइट नहीं बेटा, ओम शांति बोलो बेटा। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ जानती हो? ओम शांति का अर्थ है मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। अच्छा अंकल, ओम शांति। हाँ, ओम शांति बेटा, ओम शांति। कितना ख्याल रखती है तू मेरा। लगता है कि पिछले जन्म में तू जरूर मेरी माँ रही होगी। तुझ जैसी बेटी को पाके तो मैं धन्य हो गया बेटे। बाबूजी, प्रसाद खाइए। अरे अरे बेटे, तू मंदिर गई थी क्या? नहीं बाबूजी, मंदिर तो नहीं गई थी, मगर वो घर मंदिर से कम नहीं है। कितनी शांति है वहाँ, कितना प्यार करते हैं वो, कितने सुखी है वो लोग। तू किसकी बात कर रही है बेटे? शशि अंकल की। अच्छा अच्छा, शशि मिश्रा के घर गई थी। बहुत भला आदमी है वो। काश के हर आदमी उसके विचार जैसा विचार रखने लगे तो इस दुनिया से दुखों की अर्थी उठ जाए बेटे। पंकज, मुझे शक नहीं, पूरा यकीन है, जिस तरह से तुम्हारी बहन इस घर में कुंडली मारकर बैठी है ना, एक न एक दिन तुम्हारी जायदाद हड़प कर लेगी। डार्लिंग, तुम भी ये अनाप शनाप सोच सोच कर बेकार में परेशान हो रही हो। आखिर बाप की प्रॉपर्टी बेटे को ही मिलेगी ना। और अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी प्रॉपर्टी तुम्हारे लाडली बहन के नाम कर दी तो तुम क्या करोगी? अरे वो ज्योति के नाम कैसे कर सकते हैं स्वीट हार्ट? मैं क्या मर गया हूँ? उनके लिए तो तुम मरे हुए के बराबर ही हो। जिस तरह से बाप बेटी का प्यार बढ़ता जा रहा है ना, वो जरूर तुम्हारे लिए तूफान खड़ा करेगा। इसलिए मेरी मानो और तुम्हारी बहन को यहाँ से रफा दफा करो। तुम क्या कह रही हो ये मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा डार्लिंग। मैं ये कह रही हूँ डार्लिंग कि तुम्हारी बहन की शादी किसी भी काणे लूले लंगड़े के साथ करके उसे घर से निकाल दो। तुम ठीक कह रही हो। गुड आइडिया। बेटे, इंसान में सही शक्ति होनी चाहिए, सब ठीक हो जाएगा। बाबूजी, हाँ, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। ज्योति, तुम बाहर जाओ। अरे बेटे, ऐसी कौन सी जरूरी बात है जो इसके सामने नहीं हो सकती? मैंने आपसे कहा ना बाबूजी, मुझे आपसे कोई जरूरी बात करनी है। बाहर जाओ। कहो बेटे। बाबूजी, मैं ज्योति की शादी के बारे में सोच रहा था। हाँ, ये तो बड़ी अच्छी बात है बेटे। तुम्हारी नजर में कोई अच्छा सा लड़का है? लड़कों की क्या कमी है? आप सिर्फ इजाजत दे दीजिए। बेटे देखो, मेरी इजाजत से पहले एक बार ज्योति से पूछ लो वो क्या चाहती है। अरे उसके चाहने ना चाहने से क्या होता है बाबूजी? आखिर उसकी शादी का फैसला तो हमें करना है। ये भी ठीक है, और तुम बेटे उसके बड़े भाई हो, जो करोगे अच्छा ही करोगे। ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी है करो बेटे। आप आराम कीजिए। बाबूजी, भैया क्या कह रहे थे? बेटे वो तेरी शादी की बात कर रहा था। बाबूजी, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। नहीं बेटे, ऐसा नहीं कहते। तेरी शादी तो
मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। जितनी जल्दी तेरी शादी हो उतनी जल्दी तुझे इस नर्क से छुटकारा मिलेगा। मुझे छुटकारा मिल जाए और आप नर्क में जलते रहे। अरे मेरा क्या है बेटे, मैं तो कुछ दिन का मेहमान हूँ, तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी है। बाबूजी, आप भी मुझे दुखी करना चाहते हैं ना? नहीं बेटे, मैं तुझे दुखी देखकर कैसे जीऊंगा। तो फिर आप मेरी शादी की बात मत करिए। भाभी, भैया कह रहे थे कि आपकी तबीयत खराब है, क्या मैं आपकी मदद कर सकती हूँ? मैं इतने भी बीमार नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े। क्रोध क्यों करती हो भाभी? क्रोध तो वो अग्नि है जो पानी से भरे मटके को सुखा देता है और जाते जाते पश्चाताप रूपी ताप देकर जाता है। ये अपना उपदेश अपने माँ बाप को सुनाओ, मुझे सुनाने की जरूरत नहीं है। भाभी, अभी आपका मन अशांत है, इसलिए मेरी बातें आपको बुरी लग रही है, लेकिन मन की शांति तो आत्मज्ञान से मिलती है, और जहाँ शांति होती है वहीं विश्वास का पेड़ खड़ा होता है। भाभी, आप हमेशा गुस्से होती रहती हो, कभी आत्मा की भी आवाज सुनने की कोशिश कीजिए, मन को बहुत सुकून मिलेगा। मुझे तो तब सुकून मिलेगा जब तू इस घर से जाएगी, लेकिन तू इतनी बेशर्म है कि अपने भाई का घर कभी नहीं छोड़ेगी। अब जा यहाँ से, मुझे तेरी बकबक नहीं सुननी है। जीवन एक यात्रा है, हर यात्रा का प्रारंभ और अंत होता है। जीवन रूपी यात्रा का प्रारंभ जन्म है और अंत मृत्यु है। मृत्यु एक न टलने वाली हकीकत है। मानव को अपनी मौत का डर और अन्य की मौत का दुख अक्सर कर सताता है। यदि हम ये समझ लें कि मृत्यु क्या है, तो मानव डर और दुख से मुक्त हो सकता है। हम एक आत्मा है, शरीर वस्त्र है। शरीर रूपी वस्त्र जब पुराना होता है, नया शरीर रूपी वस्त्र धारण करते हैं। आत्मा का ड्रेस और एड्रेस का बदलना, इसी को ही मृत्यु कहते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, जाता नहीं है कोई दुनिया से दूर चल के, मिलते सभी यहाँ पर कपड़े बदल बदल के। आत्मा कभी भी मरती नहीं है, तो अपने मन को दुखी करने के बजाय श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा जाने वाली आत्मा को शांति का दान दे सकते हैं, और यही तो हमारा कर्तव्य है। हेलो। हेलो ज्योति, मैं गीता बोल रही हूँ। हाँ बोलो गीता। तुम्हें याद है ना आज शाम को फंक्शन है? तुम तैयार है ना? मैं ठीक 4 बजे तुम्हें घर लेने आऊंगी। नहीं नहीं, तुम मत आना। क्यों? क्योंकि आज शायद मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी। नौकर काम छोड़कर चला गया है, इसलिए घर का सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। मैं तुम्हारी प्रॉब्लम समझती हूँ, लेकिन आज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। कोशिश नहीं, इरादा करो कि आज का फंक्शन तुम्हें अटेंड करना ही है। ज्योति, इंसान अगर दृढ़ संकल्प कर ले तो सारी मुश्किलें अपने आप रास्ता छोड़ देती हैं। फिर मैं तुम्हें किसी गलत जगह पर आने के लिए तो नहीं कह रही हूँ। ऐसे फंक्शन अटेंड करने का सौभाग्य किस्मत वालों को ही मिलता है। तुम तैयार है ना? मैं तुम्हें घर लेने आऊंगी। बाय बाय। बहुत अच्छा हो ज्योति कि आज तुम आ गई। आज का फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज वहाँ पर दादी आने वाली है। अच्छा? हाँ। ओह नो, ये तो राधा है। हाँ। राधा, ये क्या पागलपन है? छोड़ दो मुझे, मैं मरना चाहती हूँ। अरे मगर तुम मरना क्यों चाहती हो? क्योंकि मैं इस नर्क की जिंदगी से तंग आ गई हूँ। मैं मरना चाहती हूँ। लेकिन आत्महत्या करना पाप है राधा। गीता, मैं टूट चुकी हूँ। पिछले 2 सालों से मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटक रही हूँ, पर कहीं कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। मेरे माँ बाप मेरी शादी कर देना चाहते हैं। नौकरी न होने की वजह से कोई लड़का भी नहीं मिल रहा, क्योंकि आज सबको एक कमाऊ बीवी की जरूरत है। गीता, ज्योति,
मैं भी इंसान हूँ, मेरी भी भावनाएं हैं। मैं कब तक ठोकरें खाती रहूंगी? मुझे मेरे बूढ़े माँ बाप का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता। मम्मी से क्या तुम्हें खुशी मिलेगी? अरे इस तरह तो तुम अपनी मम्मी डैडी पर और भी प्रॉब्लम क्रिएट करोगी। और तुम्हें क्या लगता है कि आत्महत्या करने से तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे? नहीं राधा। तो फिर तुम लोग ही बताओ, मैं क्या करूं? राधा, जीवन है तो समस्याएं तो होंगी ही, लेकिन समस्याओं को पीठ नहीं दिखाई जाती, उनसे डटकर मुकाबला किया जाता है। इंसान का फर्ज है अपना कर्म करना, और अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो उसका मीठा फल हमें एक ना एक दिन जरूर मिलेगा। तुम लोग कितनी अच्छी बातें कर लेती हो। काश मुझे पहले पता होता तो मैं मेरी प्रॉब्लम्स का डिस्कशन तुम लोगों के साथ कर लेती, तो आज ये नौबत ही नहीं आती। कोई बात नहीं राधा, अब मैं तुम्हें एक ऐसी जगह पर ले चलती हूँ जहाँ पर सालों से तपस्विनी राजयोगिनी बहनें स्वयं ज्ञानामृत का पान कराती हैं। कहाँ? इस दुनिया की मोह माया दुखों से दूर, एक ऐसे संसार में जहाँ दुख और हाहाकार के बजाय दिलों को सुकून पहुँचाने वाली शांति है, जहाँ नफरत नहीं प्यार है, जहाँ स्वाद का गंदा नाला नहीं सेवा और समर्पण की गंगा बहती है। प्रभु का ध्यान कीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी प्रभु का ध्यान कीजिए। अपनी अंतर आत्मा को शांति से भर लीजिए, शांति से भर लीजिए। मानव जीवन में जैसे सत्कर्म का ज्ञान जरूरी है, हर कर्म से पहले प्यारे प्रभु का वैसे ध्यान जरूरी है। अपने दिल के दामन को आनंद से भर लीजिए, आनंद से भर लीजिए। प्रेम से बस दो घड़ी। ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। हम हाल पर एक चमकते सितारे, तन से है न्यारे पिता शिव के प्यारे। ये सुख शांति का द्वार मंगल दिखाकर, खोया खजाना वो फिर से
से मिले मन की ये कामना है, सत्यम शिवम सुंदरम भावना है, बनो आत्मज्ञानी हो अमृत से वाणी। ये संदेश शिव का सभी को सुना दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, चलो शिव पिता से सभी को मिला दे, सभी को मिला दे। परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे, परम ज्योति से आत्म ज्योत जला दे। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी देश विदेश में 4500 से भी अधिक शाखाएं हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ से संलग्न इस विद्यालय का मुख्यालय माउंट आबू राजस्थान में है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि माउंट आबू से इस विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका आदरणीय दादी प्रकाश मणि जी हमारे यहाँ पधारी है। स्नेह प्रेम और नम्रता की प्रतिमूर्ति विश्व कल्याणी राजयोगिनी तपस्विनी आदरणीय दादी जी से मेरा नम्र निवेदन है कि आज के विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय दादी जी। ओम शांति। ओम शांति। परम प्यारे परमात्मा पिता के सर्व प्रिय संतानों अथवा हमारे बहनों और भाइयों, आज के युग में आप सब जैसे देखते हैं कि मानव मात्र कितना न चाहे सामाजिक चाहे व्यवहारिक चाहे कई कारणों से चिंतित रहते, दुखी या शांत रहते। तो हम आपको उसके लिए एक सहज विधि कहो अथवा इस तनाव से जीवन को मुक्त करने की एक साधना बताते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा जीवन में है मनुष्य की खुशी शांति, लेकिन मनुष्य अपनी जीवन में कितना तनाव में रहता मिसला। कोई इत्तेफाक किसी ने कोई प्रकार से आपका किसी सभा के बीच या कहाँ भी किसी के सामने अपमानित किया तो कितना मन में दुख होता कि अब तो मैं इसका बदला लेके ही छोड़ेंगे। बहुत उसके पीछे उनके मन की जो संकल्प है वो चलते, परंतु हमारे को ये राजो कहो आध्यात्मिक शक्ति कहो सिखाती कि बदला लेने के बदली तू खुद को बदल दो, तो बदला के बदले खुद ही बदल दो तो कितनी न तुम्हें शांति हो। जैसे कोई आपको निंदा करता गिलानी करता तो कहेंगे इसको मैं देख लेना क्या करता,
परंतु गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। क्यों नहीं उनको मित्र बनो? जैसे गाया जाता, परमात्मा पिता सर्व का उपकारी है। क्यों नहीं आज अगर आपका कोई अपकार करे, उसी अपकार के बदली तू मन में सोच, इनका भी मुझे उपकार करना है। उपकार करेंगे तो उनके दिल से भी आपको दुआएं मिलेंगी, तो दुआएं के पात्र बनो, न कि बद्दुआएं। तो आओ हम सभी इसी क्यों नहीं विधि को अपनावे, तो इन चिंताओं से, इन अशांतियों से, इन दुखों से, इन वैरों से मुक्त हो, खुद भी परिवर्तन हो, दूसरों को परिवर्तन करो, खुद का भी कल्याण करो, दूसरा का भी कल्याण करो। कल्याणी बनने में ही हमें सर्व प्रकार की शांति, सुख, प्रेम, आनंद, खुशी प्राप्त होती। इसी विधि को अपनाने के लिए ये आध्यात्मिक शक्ति है, जिसको राजयोग कहते। इसी से आप सबका, समाज का, विश्व का भी कल्याण कर सकते और शांति ला सकते। इसके साथ आप सभी का धन्यवाद हो। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। इतनी रात गए कहां से आ रही? भैया मैं अपनी एक सहेली के साथ गुलछर्रे उड़ा रही थी। क्यों? भैया मत कहो मुझे भैया, शर्म आती है तुम्हें बहन कहते हुए। भैया मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। कुछ नहीं किया तूने? अरे तूने तो वो किया है जो इस खानदान में आज तक किसी ने नहीं किया है। हमारे खानदान में ऐसी कोई बेटी बहन नहीं है जिसने अपने बड़ों की मर्जी के अगेंस्ट काम किया हो। और तू, तेरी ये हिम्मत कि तूने अपनी शादी के लिए ना कर दी। क्या चाहती है तू? क्या कि बिन ब्याह मां बन जाए ताकि बिरादरी वाली हमारे मुंह पर थूके? बस पंकज, बस कर तू। आज तक तुम लोग इस घर में रोज रोज नाटक करते रहे हो, जिसे मैं अब तक बर्दाश्त करता आया हूँ। लेकिन आज तुमने मेरी गंगा जैसी पवित्र बेटी में लांछन लगाया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। निकल जाओ यहाँ से। जाता हूँ बाबूजी, लेकिन एक बात याद रखिए, आखिर सब कुछ आपको भुगतना पड़ेगा। आ जाओ। बाबूजी, बाबूजी, ऐसे नालायक बेटे को जन्म देने वाले यही होता है बेटी। मैं तुम्हारा और साथ नहीं निभा सकूंगा। नहीं बाबूजी, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा आपको बाबूजी। ना मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ। नहीं बेटे, मेरे पास। हाँ बाबूजी, मैं आपके पास हूँ। वो कहते हैं ना कि जान जाते वक्त बहुत तकलीफ होती है, तो तुम मेरे पास रहोगी। हाँ बाबूजी, तो मेरी तकलीफ जरूर जरूर कम हो जाएगी। हाँ बाबूजी, 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 बाबूजी। पंकज, ये लो। क्या ये प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जिस पे ज्योति की साइन होते ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। लेकिन डार्लिंग, यही वक्त है, जाओ और ज्योति के साइन ले लो। सुनो, अभी अभी अर्थी उठी है और अभी अभी ये जायदाद की बात करना है क्या? लेकिन तुम्हें कौन कह रहा है कि कहो ये जायदाद के पेपर्स है? ज्योति अपने होशो हवास में नहीं है, जैसा तुम कहोगे वो वैसा ही करेगी। ओके? ठीक है। लो, जाओ। मेरी बहन, मैं जानता हूं कि बाबूजी रह रहे हैं, लेकिन अब मैं बाबूजी की इच्छा का पर हूं ना। हाँ, मेरी सारी जिम्मेदारी मुझ पर ही है ना, है कि नहीं?
जरा इस पर दस्तखत कर दे। ले, रोते नहीं। ये ले, रोते नहीं। ले, हेलो डॉक्टर। डॉक्टर साहब, अब मेरी पत्नी कैसी है? फिलहाल उनकी हालत काफी नाजुक है। तमाम एग्जामिनेशंस के बाद ये पता चला है कि उनकी दोनों किडनीज फेल हो चुकी है। क्या? यस मिस्टर पंकज, 3 साल पहले भी मैंने आपको बताया था कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज है, जिन्हें काबू में रखने के लिए उन्हें काफी ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। साथ साथ नॉनवेज खाती रही, शराब पीती रही। इन्हीं सब कारणों की वजह से उनका ये हाल है। तो डॉक्टर साहब, अब क्या करना होगा? उनकी किडनी बदलनी पड़ेगी। तो फिर देर किस बात की है? आप किडनी का इंतजाम करें और इसके लिए जितनी भी रकम आपको चाहिए मैं दे दूं। मिस्टर पंकज, ये हॉस्पिटल है, कोई बाजार नहीं जहां इंसानों के अंग बेचे और खरीदे जाते हैं। तो फिर मेरी पत्नी डॉक्टर साहब? अगर आप अपनी पत्नी की जान बचाना चाहते हैं तो अपने किसी परिचित को किडनी डोनेट करने के लिए राजी कीजिए या फिर अपनी किडनी ऑफर कीजिए। मैं अपनी किडनी डोनेट कर दूं? लेकिन डॉक्टर साहब, इससे तो मेरी जान को खतरा हो सकता है ना? क्यों? होश ठिकाने आ गए ना? देखा अपनी जान कितनी प्यारी होती है। एनीवे, आप जल्दी डिसाइड कीजिए। तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेनका। घबराने की कोई जरूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हिम्मत रखो। डॉक्टर साहब, मैं ठीक तो हो जाऊंगी ना? आई एम सॉरी मेनका जी, मुझे आपके साथ हमदर्दी है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ। अगर आपके पति चाहते तो आपकी जान जरूर बचा सकते, लेकिन क्या डॉक्टर? पंकज, ये तो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। अगर आपसे सचमुच प्यार करते तो मेरी बात मानते और अपनी एक किडनी ऑफर जरूर करते। पंकज, तुम चुप क्यों हो? देखो मेनका, मैं किसी के लिए भी अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकता। दैट्स फाइनल। पंकज, तुमने साथ जीने मरने का वादा किया था। हाँ, किया था। तुम मुझे किडनी नहीं दे सकते? नहीं दूंगा। तुम नहीं पंकज। भाभी, किडनी मैं दूंगी। तुम? जी भाभी, घर वालों के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा? डॉक्टर साहब, सब ठीक तो है ना? मुबारक हो, दोनों ही ऑपरेशंस कामयाब हो गए। ज्योति भी ठीक है और आपकी पत्नी भी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भगवान, आज मैं आपके अस्तित्व को मान गई। मैंने पहले कभी आपको नहीं माना था, लेकिन आज आपने मेरी आंखें खोल दी। जिसे मैंने इतनी तकलीफ दी, इतनी परेशानी दी, उसी ने मेरी जान बचाई। मेरे अपने भी पराये हो गए और जिस दौलत पर मुझे गर्व था उसने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब तुम ही बताओ, मैं आपके और ज्योति के एहसानों को कैसे चुकाऊं? मिनका, यहां अकेली बैठी बैठी क्या सोच रही हो? क्या तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? शायद। देखो मिनका, हमने ज्योति के साथ जो भी सलूक किया है उसका प्रायश्चित यही होगा कि हम उससे माफी मांग लें और जायदाद में जो उसका हम आधा हिस्सा हड़प कर गए थे उसे बड़े मान और सम्मान के साथ वापस कर दें। क्यों? तुम ठीक कहते हो पंकज। ज्योति, ज्योति, क्या बात है भैया? ज्योति, मुझ पर और तुम्हारी भाभी पर एक बहुत बड़ा बोझ है।
मैं कुछ समझी नहीं भैया। मैं समझाती हूँ ज्योति। तुम्हारे एहसानों का बदला तो हम दोनों चुका नहीं सकते, लेकिन हम दोनों की इच्छा है कि पापा की प्रॉपर्टी में तुम बराबर की हिस्सेदार बन जाओ। हाँ ज्योति, पापा की मृत्यु वाले दिन जिन प्रॉपर्टी के कागजात पर तुमने दस्तखत किए थे, वो हमारी एक बहुत बड़ी भूल थी। हम वाकई बहुत शर्मिंदा हैं, लेकिन अगर तुम्हारे दिल में हम दोनों के लिए थोड़ी सी इज्जत, थोड़ा सा प्यार हो, तो तुम्हें इस प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा लेना ही होगा। कैसी बातें कर रहे हो आप भैया? प्रॉपर्टी, जायदाद, हिस्सा, क्या यही मेरे प्यार और स्नेह की कीमत लगाई आपने? वाह भैया वाह। प्रॉपर्टी, हिस्सा, ये हमारा कब था? क्या हम साथ लाए थे जो ले जाएंगे? चांदी के चंद सिक्कों को हम अपनी प्रॉपर्टी क्यों समझते हैं? पापा में कितने अच्छे गुण थे, कितने अच्छे संस्कार थे, हम उन्हें क्यों नहीं बांटते? पैसा, रुपया, ये सब तो यहीं रह जाएगा। जाएंगे तो सिर्फ अच्छे कर्म, अच्छी बोली, अच्छे संस्कार। ज्योति, तू कितनी समझदार हो गई है। जो बातें मैं आज तक नहीं समझ पाया था, तूने इतनी कम उम्र में समझ ली। भैया, इंसान अपने आप को धन दौलत का मालिक समझता है, जबकि ये गलत है। सबका मालिक तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। हम सब तो उसके ट्रस्टी हैं। तू ठीक कहती है ज्योति, ये सारी बातें हम आज तक नहीं समझ पाए। आज तुम्हारे व्यवहार से हमारी आंखें खुल गई। भाभी, मैंने तो इस घर की हमेशा खुशी और शांति ही चाहिए। ज्योति, तुमने बिल्कुल सच कहा है, लेकिन जब तक तुम हमें माफ नहीं कर दोगी, हमारे मन का बोझ हल्का नहीं होने वाला है। याद है भैया, मैं जब भी बाहर जाती थी आप मुझ पर शक किया करते थे, लेकिन आज मैं आपको बताती हूँ मैं कहाँ जाती थी। मैं परमात्मा का ज्ञान सुनने जाती थी, जो सिखाता है विश्व बंधुत्व की भावना। और यही वो भावना है जो मनुष्य के स्वभाव तथा संस्कार को बदलती है, जो मनुष्य के अंदर त्याग, तपस्या की भावना जागृत करती है, जिससे ही विश्व में शांति की स्थापना होती है। परम पिता परमात्मा शिव ने कहा है कि जिसके जीवन में ज्ञान पूरी तरह से घुल जाएगा, उसका जीवन गीता के समान बन जाएगा, और फिर उसे पन्नों को पलटने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि कर्मों से ही वो अपनी राह चुन लेगा। ज्योति, मेरी आंखों पर मोह अहंकार की पट्टी बंधी हुई थी। पहले भी तुमने मेरी जीवन ज्योति जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन इस बार जो तुमने मेरे लिए किया है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बहन, हम दोनों को माफ कर दो। हमने वाकई तुम्हें पहचानने में बहुत बड़ी गलती की। पश्चाताप तो वो अग्नि है जो बड़ी बड़ी गलतियों को भी जलाकर भस्म कर देती है। और आज मैं जो कुछ भी हूँ वो गीता और अंकल आंटी की वजह से ही हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मुझे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की राह दिखाई। और वही वो स्थान है जहाँ ज्ञान गंगा का उद्गम होता है, जहाँ सालों से योगी तपस्वी बहनें पूरे विश्व में शांति का संदेश पहुंचाने का श्रेष्ठ कार्य कर रही है। और हाँ, इसकी स्थापना स्वयं परम पिता परमात्मा शिव ने की है। कल से तुम अकेली नहीं जाओगी ज्योति, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। क्यों मिलकर? हाँ ज्योति, हम भी तुम्हारे साथ चलेंगे। हाँ भैया, हम सब साथ में चलेंगे। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। पहचानो
अपना बसेरा